हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी सेकंड में चैप्टर 8 पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है ना। देखो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में पेज नंबर 41 पे देखिए, आपको चैप्टर 8 दिया है सर्वनाम। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में ध्यान देना। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का नाम अवश्य होता है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है ना, उसका और या वस्तु का नाम क्या है, अवश्य होता है, जिससे हमें क्या है, उसकी पहचान होती है। ठीक है ना। परंतु व्यवहार में सदा नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन हम क्या है, हमेशा बोलने में क्या नहीं करते हैं, उसका नाम बार बार नहीं लेते हैं। ठीक है ना। संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराने से वाक्य पढ़ने, बोलने व लिखने में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम बार बार संज्ञा शब्दों को बार बार हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे, यानी उनका नाम ले लेकर बोलेंगे, तो वो क्या है, वाक्य पढ़ने, बोलने और लिखने में हमें क्या नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है ना। अतः वाक्य को सुंदर व छोटा बनाने के लिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि वाक्य को सुंदर और छोटा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। इन शब्दों को ही हम क्या कह रहे हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, आपके सर्वनाम कहला रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दो पिक्चर दी गई हैं एग्जाम्पल में, देखो उदाहरण में आपको दो पिक्चर दी गई हैं। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वाले में, हरिया किसान है। क्या कहा गया है, हरिया किसान है, वह हल चला रहा है। ठीक है ना। अब देखो पहले वाक्य में क्या कहा गया आपको, हरिया किसान है, वह हल चला रहा है। सेकंड में क्या है, वह यानी यहाँ पर क्या किया गया है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। बार बार यहाँ पर हरिया का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड में आपको दिया है, मीरा और गीता सहेलियाँ हैं। क्या कहा गया है, मीरा और गीता क्या है, आपस में सहेलियाँ हैं, वे बातें कर रही हैं। यहाँ पर क्या है, बार बार सर्वनाम दोहराया नहीं गया है, यानी मीरा और गीता का बार बार नाम नहीं लिया गया है। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या किया है, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया है, और सर्वनाम में क्या आ रहा है आपका, वे आ रहा है। ठीक है ना। पहले चित्र में हरिया संज्ञा शब्द है। क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ पर कि पहले चित्र में जो हरिया जो नाम है, व्यक्ति का नाम है, जो किसान का नाम है, वो क्या है, आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है ना। जिसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। दूसरे जो सेंटेंस और दूसरा वाक्य है उसमें हमने क्या है, उसके स्थान पर हमने क्या किया है, यहाँ पर सर्वनाम का यानी वह शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे चित्र में मीरा और गीता संज्ञा शब्द है या नहीं है। ठीक है ना। नाम क्या है, व्यक्ति का नाम क्या है, संज्ञा है ना, जिसके स्थान पर वे शब्द का प्रयोग किया गया है। वे शब्द क्या है, आपका सर्वनाम का है। ठीक है ना। अतः वह और वे शब्द क्या हैं, आपके सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है ना, जिनका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पर परिभाषा दी गई है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, देखिए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर कि संज्ञा के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो आपके सर्वनाम कहला रहे हैं। जैसे वह, उसका, वे आदि। ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर हमने इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करा है और वाक्य को बनाया है। ठीक है ना। अब नीचे आपको दिया है सर्वनाम शब्दों के रूप। क्या दिया गया है यहाँ पर, सर्वनाम शब्दों के रूप। पहले में आपको दिया है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जो क्या है, सर्वनाम शब्द बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पर और आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है ना। तो बोलने वाली मैं हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगी, आपकी उत्तम पुरुष। यानी आप अभी आगे की क्लासेस में जाओगे तब आपको ये सब पढ़ने में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर इतना ही बताया गया है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा। क्या कहा गया है यहाँ पे, मैं, मुझे और मेरा, यानी मैं अपने लिए कह रही हूँ, तो मैं क्या हूँ यहाँ पर, उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है ना। आपको एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण में देखो, मैं कमरे में पढ़ रही हूँ। क्या कहा गया है यहाँ पर कि मैं कमरे में पढ़ रही हूँ, यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, अपने बारे में बताया जा रहा है कि मैं कमरे में पढ़ रही हूँ। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा। सेकंड आपको दिया है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। क्या कहा गया यहाँ पर कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो सुनने वाले के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग करता है जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो क्या है आपका, यहाँ पे दिया गया है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है, आपका मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो, सुनने वाला व्यक्ति क्या है, मध्यम पुरुष है। तो हम आपके लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तू, तुम, आप आदि।
ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं विद पिक्चर। देखो, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा है कि तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, ठीक है ना। तो पूछने वाला कौन है, उत्तम पुरुष, और जिससे पूछा जा रहा है वो क्या है, आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। सेकंड में आपको दिया है आप आजकल क्या कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप क्या हो, मध्यम पुरुष हो, क्योंकि हम आपके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुष, ठीक है ना। आप और मैं बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अन्य पुरुष कहलाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें आपको दिया नहीं है, आप कहोगे मैम यहाँ पे पढ़ा रही हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। जब आगे की क्लासेस में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना ही दिया है कि जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाते हैं वो हैं वह, वे आदि, ठीक है ना। अब देखो, इसमें नेक्स्ट दिया है जो सर्वनाम शब्द निश्चय पूर्वक किसी वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएं, जैसे यह, ये, वह, वे, इसे आदि। हम क्या है यहाँ पर, निश्चित हैं। जैसे यहाँ पर दिया है यह मेरी घड़ी है, आप निश्चित हो, आपको पूरी तरह से मालूम है कि यह क्या है, वस्तु, ये जो घड़ी है ये मेरी ही है, तो आप क्या कहोगे, यह मेरी घड़ी है। ये लोग अप्पू घर जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, अप्पू घर जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में निश्चित हो, आपको पूरी तरह से पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताएं, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है, निश्चित या वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं, हम उसके बारे में अनिश्चित हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका। देखो, इसमें हम कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है बर्तन में कुछ पड़ा है, आपको दिख रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, आपको क्या है, उसकी पहचान नहीं हो रही है, तो आपने क्या कहा कि बर्तन में कुछ पड़ा है। किसी ने घंटी बजाई। अब देखो, दरवाजे के बाहर या दरवाजे के पीछे कौन है हमें नहीं पता, जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे हमें निश्चित रूप से पता नहीं चल पाएगा कि डोरबेल यानी घंटी किसने बजाई है, उसके बारे में भी हम क्या है, अनिश्चित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोटी पानी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, पेट भरने के लिए व्यक्ति को क्या है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करेंगे तभी पैसे आएंगे और उसके बाद ही हम कुछ अपना खाने पीने की चीज़ें खरीद पाएंगे। तो कुछ ना कुछ में क्या है, यहाँ पर भी अनिश्चित है कि हम क्या काम करें, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं, जैसे क्या, किसे, कौन, कहाँ आदि, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे आपको दिया है परीक्षा के बाद क्या करने की सोची है। हम आपसे पूछते हैं कि आजकल आप घर में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, तो हम आपसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना। कमरे में कौन सो रहा है, यहाँ पर क्या है, ये भी क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, हम पूछ रहे हैं कि कमरे में कौन सो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जो सर्वनाम शब्द संबंध बताते हैं, आपस में संबंध बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके। इसमें आपको बताया गया है वो उसके लिए क्या शब्द, आपको शब्द दिए हैं, जो, सो, जिसकी, उसकी आदि, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या हैं, सर्वनाम के भेद आपको थोड़े थोड़े से बताए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको बच्चों पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, अभी आपने पढ़ा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेज दिए जाएंगे जो आपको हिंदी सेकंड की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।